इस एल्बम के 30 रुपए दूंगा, बेचना है तो बोलो। 2 पल सोचता रहा था देव। फिर एक नज़र उसने उस एल्बम पे डाला जिसमें वो बचपन से डाक टिकट इकट्ठा करता आया था। जी भर के देखना चाहता था इस एल्बम को देव कि अगले ही पल उसकी नज़र अपनी बेबसी पर पड़ी थी। ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पे एक जबरदस्ती की मुस्कान चली आई थी। देव ने उस एल्बम की पकड़ को हल्का कर दिया था, जैसे उसे एहसास था कि आज उससे उसकी कोई प्यारी चीज़ छूटने जा रही है। अपने दूसरे हाथ से देव उन रुपयों को थामा और जाने लगा। दिया है न कोई महफिल, चला मुझे लेके ऐ दिल अकेला। कितनी दूर चलना है, मंजिल का पता क्या है, कुछ भी तो नहीं जानता था। तभी उसकी नज़र रास्ते पे पड़ी एक पत्थर पर गई। अपने पैरों से वो उस पत्थर को उछालता चला जा रहा था, शायद जिंदगी का साथ निभाता जा रहा था। 20-22 साल का देव मुंबई के लिए जब वो घर से निकला था तो हाथ में ये एल्बम, पॉकेट में 30 रुपए और पलकों पे सपनों की एक गठरी साथ उठा लाया था। पर वो नहीं जानता था कि जो सपनों की गठरी वो पलकों पे उठा लाया है उसका बोझ इतना ज़्यादा होगा कि उसे अपनी सबसे प्यारी चीज़ को छोड़ना होगा। सपने भी अजीब होते हैं। आँखों में काजल की तरह बस जाते हैं तो खूबसूरत लगते हैं, पर पानी की एक बूंद जब काजल बिखेर जाती है तो बदसूरत कर जाते हैं आँखों को, शायद सपनों को भी। देव, जिसकी हर बात पे अदा थी, जिंदा दिल, खुश मिजाज और एक जोशीला नौजवान था। जिस सपनों के पीछे वो भाग रहा था वो सफ़र इतना आसान नहीं था, ये वो जानता था। पर कुछ कोशिश के बाद मिलिट्री कैंप में एक छोटी सी नौकरी मिल गई थी उसे। सैनिकों द्वारा लिखे गए खतों को सैनिकों के अपनों को पढ़कर सुनाया करता था, और किसी अपने का ही आशीर्वाद था कि देव को फिल्म में एक रोल मिल गया था। सपनों की जिस गठरी को वो उठा लाया था उसका बोझ कुछ हल्का हो गया था, पर कामयाबी अब भी दूर खड़ी थी। वो जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहता था, पर वो ये नहीं जानता था कि कामयाबी से पहले उसकी मुलाकात उसकी ड्रीम गर्ल से होने वाली थी। परियों सी खूबसूरत और कोयल सी आवाज की मलिका सुरैया। नाम, शोहरत, रुतबा सब था सुरैया के पास। न जिंदगी से शिकायत थी न शिकवा, या शायद कभी पूछा ही नहीं था, कभी सोचा ही नहीं था कि जिंदगी से चाहिए क्या था। अलग अलग रास्ते चल रहे दो राही एक मंजिल पर टकराए थे। विद्या फिल्म थी जिसमें सुरैया के साथ देव काम करने वाला था। उसकी खुशी का ठिकाना न था। वो हीरो था उस फिल्म का जिसमें उसकी हीरोइन उसकी ड्रीम गर्ल थी। इस दिल पर अगर बस होता तो मोहब्बत की यूं बेशुमार कहानियां नहीं होती। जिंदगी ने एक मौका दिया था इन्हें करीब आने का। नाव का एक सीन था। नाव पे सुरैया और देव बैठे थे कि नाव पलट गई और सुरैया पानी के इस बहाव में डूबने लगी थी कि देव उसे बचा लाया था किनारे पर। पूरी तरह से भीगी हुई सुरैया ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुम मुझे नहीं बचाते तो मैं मर जाती, तुम मर जाती तो मैं भी मर जाता। सुरैया की आंखों में देखकर देव ने कहा था, आंखों आंखों में हम तुम हो गए दीवाने, बातों बातों में देखा बन गए अफसाने। ये प्यार का इजहार तो नहीं था, पर शुरुआत जरूर थी जहां से रिश्ते बदलने लगे थे। प्यार ने दस्तक दी थी इन दो दीवानों को
दो अजनबी अब अजनबी नहीं रहे थे। कुछ वक्त का तकाजा था तो कुछ उम्र का कसूर, और उस पर एक प्यार भरा दिल। तो भला प्यार कैसे ना होता। दो प्रेमी प्यार के रास्ते चल रहे थे। रास्ते चाहे कोई भी हो, मुश्किलों भरा ही होता है। अगर रास्ते आसान होते तो मंजिल का पता हर किसी को होता। एक स्ट्रगलर और एक स्टार की कहानी, प्रेम कहानी पे पूरी दुनिया की नज़र थी। तो सुरैया की नानी इस खबर से बेखबर कैसे रहती। उस रात जब सुरैया शूटिंग से लौटी थी तो बहुत देर हो चुकी थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोला। एक कदम ही अंदर रखा था कि अंधेरे कमरे में रोशनी हो गई थी। एक हिंदू लड़के से तुम्हारी निकाह मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती, सुरैया की नानी ने कहा था। सुरैया, जो अपनी नानी के खिलाफ कुछ कह ही नहीं पाती थी। बड़ी अजीब दास्तां थी। यूं तो सुरैया एक स्टार थी, इंडिपेंडेंट थी, पर अपनी नानी के खिलाफ कुछ न कह पाना उसकी तहजीब थी या खौफ, खुदा जाने। ये दिल बड़ा लापरवाह होता है। काश एक बार किसी का होने से पहले पूछना जानती कि तुम्हारा धर्म क्या है, रुतबा क्या है तुम्हारा, तो कितना अच्छा होता ना। लाखों मोहब्बत की कहानियां धर्म और जात के नाम पर यूं दम तो न तोड़ा करती। सुरैया ने कुछ नहीं कहा था, पर उसका चुप रहना उसकी सहमति की निशानी हरगिज नहीं थी। अब सुरैया पर कुछ पाबंदियां थी। देव को उससे मिलने के लिए बड़ी जतन करनी पड़ती थी। कई खत लिख डाले थे देव ने सुरैया को, जवाब भी लिखा करती थी सुरैया, और अपने दोस्तों के जरिए देव तक पहुंचाया भी करती थी। एक रोज देव एक हीरे की कीमती अंगूठी खरीद लाया था। बड़े प्यार से सुरैया की उंगली में पहनाते हुए कहा था, इसे मत उतारना। कभी सुरैया का इंतजार, कभी ना मिल पाने की कसक, कभी बस आंखों ही आंखों में रात काटना, इन सब से तंग आ गया था देव, और उसने फैसला किया था कि वो सुरैया से शादी कर लेगा। जीत फिल्म की एक सीन में जहां देव और सुरैया की शादी का सीन फिल्माया जा रहा था, देव ने एक रियल पंडित को बुलवाया था ताकि सच का मंत्र पढ़ा जाए और ये हमेशा के लिए 7 फेरों में बन जाए। पर प्यार का सफ़र इतना आसान कहाँ होता है। सुरैया की नानी को सेट पर देखकर सब घबरा गए थे। किसी ने इत्तिला कर दी थी सुरैया की नानी को। नानी सुरैया को खींचती हुई सेट से ले जाने लगी थी। देव चुप खड़े देख रहे थे अपने सपनों को दूर जाता। बेरहमी से पलंग पर पटकती हुई नानी ने न जाने कितनी दुहाइयां दे डाली थी, साथ में धमकी भी। तभी उसकी तीखी निगाह सुरैया के हाथों में पड़ी उस अंगूठी पर गई। उसे समझते देर न लगी थी कि ये इनके प्यार की निशानी है। बड़ी बेरहमी से उसने सुरैया के हाथों से अंगूठी को खींच डाला था और बालकनी से दूर सागर के लहरों के बीच फेंक दिया था। अगर ये बेजुबान अंगूठी अपने फेंके जाने की वजह सागर की लहरों को सुना पाती तो यकीनन लहरों को भी अफसोस होता इस प्यार की निशानी को खुद में समाने का। अब सुरैया पे पाबंदियां इतनी थी कि मानो किसी कैद में थी सुरैया, बेजान सी, नानी जान की कठपुतली। वो नानी जान जिसे सुरैया के दर से कोई सरोकार नहीं था, पर मुमताज बेगम उसके सीने में एक माँ का दिल था। अपनी बेटी की ये तड़प उसे सहन नहीं हो रही थी। हालांकि इस शादी से उसे कोई नाराजगी नहीं थी, पर शतरंज के इस खेल में वो एक कमजोर मोहरा थी जिसकी मर्जी कभी पूछी ही नहीं गई। अपनी मर्जी के खिलाफ चलना उसकी मजबूरी थी, पर आज वो हर मजबूरी को तोड़ देना चाहती थी। इन दोनों को एक बार ही सही पर मिलाना चाहती थी। बड़ी हिम्मत कर वो देव को अपने साथ ले आई थी। देव का हाथ थामे वो चोरी चोरी अपने मकान के छत तक पहुंचा आई थी देव को, जहां सुरैया उसका इंतजार कर रही थी। देव को देखते ही
वो उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। आज जिंदगी से शिकायत भी था, शिकवा भी थी। जिंदगी से क्या चाहिए ये भी मालूम था, बस नहीं था तो देव का हाथ थाम कर चलने का साहस। देव ने सुरैया को कस कर अपनी बाहों के घेरे में समा रखा था। सुरैया के आंसू देव की कमीज भिगो रहे थे। एक खामोशी थी, सिसकती आवाजें थी और साथ ये घनी काली रात। पहली बार रात ने चाहा था कि सुबह न आए, यूं ही ये एक दूसरे की बाहों में रहें, कोई रात इन्हें जुदा न कर सके। पर रात को भी अपनी बेबसी का एहसास था। देव ने अपनी बाहों के घेरे को और कसा था, फिर कहा, सुरैया चलो शादी कर लेते हैं। सुरैया के हाथों से देव की कमीज की पकड़ हल्की हो चली थी। देव को महसूस होने लगा था कि शायद एक बार फिर आज उससे उसकी कोई प्यारी चीज छूटने जा रही है। उसने अपने दोनों हाथों से सुरैया की बाहों को पकड़ता हुआ खुद से अलग करते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा था, सुरैया उस तरफ हमारी मंजिल है। अगर तुम आज मेरे साथ इन रास्तों पे नहीं चली तो हम हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। सुरैया अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढकी हुई थी। अब भी बस शिस्कियां ही थी। 2 पल सोचता रहा था देव, फिर उसने बढ़कर सुरैया के माथे को चूम लिया था। तभी उसकी नज़र एक बार फिर अपनी बेबसी पर पड़ी थी। एक गहरी सांस लेके उसने इस बेबसी को आंखों में बंद किया था और सुरैया को छोड़ जाने लगा। उस रास्ते पे, उन राहों के बीच कहीं दूर। सुरैया छत पर खड़ी अब भी देख रही थी दूर जाते हुए देव को। उस रास्ते पे, उन राहों के बीच कहीं दूर। नानी का खौफ तोड़कर वो बढ़ जाना चाहती थी, पर धर्म के इस बंधन को तोड़ न सकी थी वो। देव चला जा रहा था, सुरैया और उसके बीच की दूरियां बढ़ती जा रही थी। अपनी बेबसी से नाराज था देव कि उसकी नज़र रास्ते पे पड़ी एक पत्थर पर गई। एक बार फिर उसने जिंदगी का साथ निभाया था, अपनी बर्बाद मोहब्बत को साथ लिए जा रहा था देव। जब भी जिंदगी ने बेबस किया था देव को, उसने एक पत्थर उछालकर शायद इस बेबसी को उछाला था। कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे, कभी खुद 25 साल गुजर गए थे। आज देव के पास सब कुछ था, नाम, शोहरत, इज्जत, कल्पना कार्तिक जैसी पत्नी और 2 बच्चे। पर सुरैया आज भी उसी मोड़ पर खड़ी थी जहां उससे देव का हाथ छूट गया था। सुरैया बढ़कर प्यार का हाथ थाम तो न सकी थी, पर जो कुछ भी उसकी मुट्ठी में था वो उसे छोड़ भी नहीं पाई थी। जिंदगी का एक पन्ना ही तो था, ताउम्र उसे ना पलटना इतना आसान तो नहीं होगा। उस रात देव को एक फोन आया था। देव, सुरैया नहीं रही। देव बिना कुछ कहे फोन रख दिया था। एक पहर बीत गया, पर देव अब भी अपनी पुरानी एल्बम को देख रहा था। इधर मार्टिन पर जहां सुरैया को दफनाया जा रहा था, सबकी आंखें बस देव के आने का इंतजार कर रही थी उन राहों पे, पर देव नहीं आया था। रात हो चुकी थी। आज रात को अपने होने का अफसोस था। एक अजनबी से रास्ते पे देव चला जा रहा था। कि हम भूल गए हैं उनको, क्या हुआ आज ये किस बात पे। प्यार के साथ एक कदम ना बढ़ाने की जो सजा सारी उम्र सुरैया ने खुद को दिया था, आज सुरैया को इस सजा से निजात मिल गई थी। इस बात का सुकून था देव को। बड़ी उलझे होते हैं ना प्यार के किस्से, जात पात, रीति रिवाज, आहें, आंसू, न जाने ऐसे कितने शब्दों से बेपरवाह बस
अपनी ही ना समझने वाली एक बोली है इसकी, जो समझ जाए मोहब्बत उसी का। सुरैया देव के साथ निकाह तो नहीं कर पाई थी। देव की यादें उस मोड़ तक लौटी थी जहां सुरैया आज भी खड़ी थी, पर रोती ससकती नहीं, मुस्कुराती हुई सुरैया, मानो कह रही हो, मैं मोहब्बत में एक कदम तो न उठा सकी, पर इस मोहब्बत को सारी उम्र मेरी जिद ने उठाए रखा। देव ने अपना एक कदम बढ़ाया था सुरैया की तरफ, पर कुछ नहीं था वहां, सब धुंधला सा, यादों की धुंधली सी तस्वीर थी। तभी उसके पैरों से एक पत्थर टकराई। देव के चेहरे पे एक बेजान सी हंसी चली आई थी। एक गहरी सांस ली देव ने, और आज भी जिंदगी का साथ निभाया था उसने। इस पत्थर को फिर से उछाला था, शायद अपनी बेबसी को उछाला था, और बेबसी ने कहा, खुद पे ये दिल न होता बेचारा। कभी खुद पे